गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वाई डू वी फॉल इल का आगे का टॉपिक्स, जिसमें पढ़ना है हमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करते हो। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड आसानी से ना हो। ठीक है, तो देखिए इन्फेक्शियस कॉजेज़, ठीक है, दे इंक्लूड दैट एजेंट्स लाइक माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज इमीडिएट कॉज विच स्प्रेड द डिजीज़ फ्रॉम एन इमीडिएट इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो ये माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि आपका कोरोना है, ठीक है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज़ तुरंत फैला दे रहा है। आप इन्फेक्टेड पर्सन के सामने खड़े भी हो जा रहे हैं और वो छींक दे रहा है, खांस दे रहा है, तो हेल्दी पर्सन को तुरंत ये स्प्रेड हो जा रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि घर में रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जांपल है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ क्या हैं? द डिजीजेज विच डज नॉट स्प्रेड बाय कांटेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू एयर वाटर। ठीक है, नॉर्मली एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, जैसे किसी को अगर कैंसर है तो एयर या वाटर के थ्रू वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कॉज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आएगा। तो ये आपको पढ़ना था, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कॉमन कोल्ड, ये सारे जो हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि कैंसर, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये फैलते नहीं हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, देखिए अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग। एयरबोर्न डिजीज़ेज़, जैसे कि एयर के थ्रू जो डिजीज़ फैलेंगे वो हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसी तरह से वाटर बोर्न डिजीज़ है जो वाटर के थ्रू स्प्रेड होगा फ्रॉम वन पर्सन टू सेकेंड, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जैसे कि एड्स, सिफिलिस, एनिमल बोर्न डिजीज़ हैं, मतलब एनिमल के बाइट से जो फैलता हो, जैसे कि रेबिस। ठीक है, तो ये थे इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। एंटीबायोटिक्स क्या हैं स्टूडेंट्स? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स, मेडिसिन और ड्रग्स दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे important for bacteria. They are used for the diseases caused by bacteria. एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम लेते हैं जब हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वायरस जो होता है वो होस्ट मशीनरी को ही यूज़ कर लेता है। ठीक है, अपना जो स्ट्रक्चर है उसको स्प्रेड करने के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है इस कोरोना वायरस के लिए। ठीक है, क्योंकि वायरस जो है वो होस्ट मशीनरी को यूज़ करता है अपने पूरे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, जबकि बैक्टीरिया जो है वो बाहर से अफेक्ट करता है और वो होस्ट मशीनरी को यूज़ नहीं करता है। तो अगर उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो किल कर सकते हैं हम, लेकिन वायरस को किल नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, आगे कल पढ़ते हैं। थैंक यू।